नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 23 अप्रैल को यहाँ पे फर्स्ट फेज का वोटिंग होनी है और आज प्रचार का आखिरी दिन है। और आज बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां एकदम पूरी तरीके से जोर लगा देंगी। अमित शाह की 4 रैलियां हैं, नरेंद्र मोदी की रैली है, वहीं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की भी रैली है। आज 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 23 तारीख को वोटिंग है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से जोर और जोश दोनों भर चुके हैं लोगों के बीच में हिंदुत्व के नाम पर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो और फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एक जनसभा के बाद एक भुजा दुकान पर जाते हैं और भुजा खाते हुए, उसको लेकर के भी तमाम प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं बंगाल में। उसको उस तस्वीर पर, उस वीडियो पर ममता बनर्जी का भी वार और पलटवार होता है और वो सीधे सीधे ये आरोप लगाती हैं कि ये पहले से फिक्स था। कोई अचानक से प्रधानमंत्री उस दुकान पर नहीं गए थे। भाजपा के लोग उस दुकान पर पहले से पैसा दे करके उस दुकान में पूरा माल भरवा चुके थे। पहले से फिक्स था कि प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पर भुजा खा करके ये जो है कि बंगालियों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ये दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से बंगालियों से कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के बातचीत से ये पता चलता है कि जो भुजा वाला है वो बिहार के गया का रहने वाला है। अब यहीं से एक प्रश्न भी खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पिछले 20 सालों से बिहार में है। नीतीश कुमार के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी 2005 में सरकार बनाई थी और अभी तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में है। और अब तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री भी बन चुका है। तो सवाल ये है कि 20 साल के शासन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी और उसकी एनडीए के सहयोगियों ने बिहार में बिहारियों को वहां रोजगार नहीं दे पाया। आज के दिन में भी बिहारियों को बंगाल में आकर के भुजा बेचना पड़ रहा है। ये कितनी लानत की बात है। तो जो बंगाल के लोग हैं ये इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि एनडीए का शासन पिछले 20 साल में बिहार में होने के बावजूद भी बिहार से लोगों को आकर के हमारे बंगाल में भुजा बेचना पड़ रहा है। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर बंगाल के लोग भरोसा करें कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के आ जाने से यहाँ पर सब चंगासी हो जाएगा, जैसा कि मोदी और योगी दोनों हर जनसभा में लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जहां से वो मुख्यमंत्री हैं। उनका आरोप है कि अब वहां पर गौकसी बंद हो गई है, वहां पर बेटियों पर अत्याचार बंद हो गया है, वहां पर गुंडे मवाली नहीं है, वहां पर कोई अपराध नहीं होता है। मतलब उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ के राज में 2 कोडिन भैया अभी तक फरार नहीं, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हजारों बच्चों की जान चली गई थी। उनके घरों पर अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी संपत्ति की कुर्की और जब्ती नहीं करा पाए हैं योगी आदित्यनाथ। तो वहीं कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक, जिनके ऊपर ये आरोप लगा था, उन्नाव केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी एक समय। किस प्रकार से एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट अभी कुछ महीना पहले ही उसको जमानत देने की जो उसकी अर्जी थी उसको स्वीकार कर ली थी। हालांकि कुछ संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसका विरोध करती है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को फटकार लगती है और उसकी जो जमानत याचिका पर वो स्वीकार की गई थी उसको खारिज कर देती है सुप्रीम कोर्ट। तमाम ऐसे अपराध उत्तर प्रदेश में आज के दिन भी हो रहे हैं। तो वहीं बिहार में सरेआम हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती ये डेली का काम है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ना अपराध को रोक पाई है, ना महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोक पाई है और ना ही भ्रष्टाचार को रोक पाई है। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आकर के भ्रष्टाचार रोकने की बात करती है, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने की बात करती है। लेकिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी है वहां पर पूरी तरीके से फ्लॉप है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो,
राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, इन सब राज्यों में जा करके अगर यदि आप डेटा वाइज देखेंगे तो हर जगह अपराध है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं पर होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर पुलिस अगर किसी राज्य में करती है तो उत्तर प्रदेश में करती है। सबसे ज़्यादा पीडीए को यदि प्रताड़ित किया जाता है तो भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इन सब चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता है। तो वहीं रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इन दिनों बंगाल में घूम रही हैं और भाजपा के लिए वोट मांग रही हैं। लेकिन दिल्ली की क्या स्थिति है ये उनसे पूछ लिया जाए तो उनके मुंह से शब्द गायब हो जाएंगे। दिल्ली की तमाम ऐसी बस्तियां हैं जहां पर लोग नर्क भरी जिंदगी जी रहे हैं। न वहां पर सड़क है, न स्वच्छ पानी है। लोग दलदल में जी रहे हैं, लोगों के घरों में नाला बह रहा है। ये ऐसी तमाम, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ पर ऐसी बस्तियां बंगाल दिल्ली से निकल करके आई थी। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में आकर के रोजगार की बात करते हैं, लेकिन अपने ही किए हुए वादे से मुकर जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम घूम कर बोलते थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या अभी तक हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है? ये पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या हर देश में 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी है? ये भी सवाल है बंगाल के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या काला धन वापस आ चुका है? और आ गया है तो पैसा कहाँ गया? और नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है? पिछले 12-13 साल से आप केंद्र में बैठे हैं और ये सब वादा जो मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री का, ये 2014 का है, 2019 और 24 का नहीं है। तो आप 10 से 12 साल में तो जो आपने वादा किया है वो खुद पूरा नहीं कर पाए हैं और बंगाल में आकर के बड़ी बड़ी बातें करके बंगाल के लोगों को बहलाने फुसलाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से भाषण देते हैं, उकसाने वाली बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान करते हैं, गाय गोबर की बात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी डेटा पेश नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने युवाओं को रोजगार दे पाए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक क्यों आए दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस फर्जी एनकाउंटर करती है पीडीए समाज के लोगों का? उत्तर प्रदेश में अभी तक गौ हत्या होती है। इस बात को योगी आदित्यनाथ को स्वीकार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में किसान क्यों परेशान हैं? उत्तर प्रदेश में किसानों को क्यों नहीं आय से अधिक अभी तक उनको पैसा मिल रहा है? इन सब चीज़ों पर बात नहीं होगी। बात हिंदू और मुसलमान पर होगी, बात गोबर गाय पर होगी, कब्रिस्तान और शमशान पर होगा। तो भारतीय जनता पार्टी, आप सबको पता है कि किस प्रकार से चुनाव लड़ती है। पूरे संस्था को हाईजेक करके विपक्षियों के पीछे लगाना भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना खेल है। ममता बनर्जी के करीबियों को परेशान करना, उनके घरों पर ईडी और सीबीआई का छापा मरवाना, उनको अरेस्ट करना, उनको हैरेसमेंट करना, उनको बदनाम करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना खेल है। लेकिन बाद में ये कोर्ट में सरेंडर कर जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई सबूत ही नहीं रहता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोगों को बहलाने और फुसलाने में लोग कामयाब हो चुके होते हैं। यही काम बंगाल में भी हो रहा है। ममता बनर्जी के करीबियों के ऊपर छापा मरवाना, उनका हैरेसमेंट करना, कुछ लोगों को तो गिरफ्तार कर लेना, लेकिन बाद में पता चलेगा कि इनके पास कोई सबूत ही नहीं था और उनको बरी करना पड़ेगा। इनको कोर्ट उनको बरी कर देगी। तो बंगाल के जो लोग हैं वो समझदार हैं और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को केवल पेपर, पत्रिका और सोशल मीडिया पर ही बहुमत मिल रहा है 2021 की तरह। जैसे 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी 180 सीट पार हो रही थी केवल टीवी पे, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, क्योंकि पैसा है भारतीय जनता पार्टी को। सब संस्थाएं खरीद के और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन बंगाल में जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार
पिछले बार से भी सीट कम लेकर आने वाली है। और इस बार जो जमीनी हकीकत है, जो लोग चाह रहे हैं, ममता बनर्जी तीसरी, जो 3 बार उनको बहुमत मिला था उससे भी ज़्यादा सीट आने वाली है। लोगों ने ये मूड बना चुका है। तो दोस्तों, आप सबका क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। क्या भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके बंगाल चुनाव जीतना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों को लगा करके ये चुनाव जीतना चाहती है? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में सहयोग कर रहा है? क्या इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है? इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं।